अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में सलीम गांशे से हम आपको बताते चलें कि ये जो होल आपको नज़र आ रहा है ये कलवर्ट टूटा था चंद दिन पहले। अब गालिबन इनकी यहाँ से जो आजकल अभी जो सलीम में रोड की फिलिंग हो रही है इसके लिए उन्होंने जो डंपर लाया हुआ है, तो डंपर गुज़रा तो इसकी वजह से ये कलवर्ट वो वाला हिस्सा जो है पुराना था, ये वाला तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा गुज़रा है, ये हिस्सा बन गया था, तो ये वाला हिस्सा टूट गया था। और ये कलवर्ट क्योंकि आपको हम दिखा देते हैं कि आगे वाटर कूल चैनल है, यहाँ से बहुत सारे लोगों की खेतों को सैराब करने के लिए, अपने प्लाट में पानी ले जाने के लिए ये कूल के ऊपर ये कलवर्ट बना था। तो अभी जो फिलिंग हो रही है जो रोड मेटलिंग के सिलसिले में, तो इन्होंने ये देखे बगैर कि भाई इसको ये कलवर्ट टूटा हुआ है, इसको खुला रखना चाहिए ताकि कम से कम यहाँ से किसी को नुकसान ना हो, लोगों की न सिर्फ लोगों की खेतों में पानी ले जाने के लिए मसला ना हो, बल्कि साथ साथ चूँकि मेरा अपना घर भी नज़दीक है, ये 7 घर है, तो इसमें कूल में पानी जमा होने के बाद चूँकि मेरा घर डाउन है तो घर में भी पानी दाखिल हो सकता था। अभी चूँकि मैं इधर खड़ा रहता, हमारे हमसाए में, हमारे मोहल्ले में फौतगी हुई थी तो मुझे वहाँ पर रहना पड़ा। तो यहाँ पर ठेकेदार और उनकी टीम उन्होंने ये देखे बगैर, इनको हमें लगता है कि उनकी आंखें बंद हो गई थी, अंधे हो गए थे, क्या हो गए थे मालूम नहीं, कि उन्होंने इसमें मिट्टी डाल के ये सारे बंद करके आगे तक पानी जमा हो चुका था। और मैंने ये सारी चीज़ें खोल के पानी बहाल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी उस तरीके से मैं बहाल कराने में कामयाब इस वजह से नहीं हो सका, इसके बीच में सरिया डला हुआ है, तो सरिये को मैं अपने हाथ से निकालना मेरे लिए तो बस की बात नहीं है। तो हम ज़िम्मेदारों से मुतालबा करते हैं कि आप इस किस्म की अपने ठेकेदारों को खुली छूट न दे दें। और साथ साथ हम आपको दिखा देते हैं कि इन्होंने हमने पहले भी अपने वॉइस ऑफ कराक्रम के थ्रू लिखा था कि साइड की दीवारें ना होने की वजह से साइड की दीवारों के बगैर इन्होंने फिलिंग का काम शुरू कर दिया है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने इंक्रोचमेंट के हवाले से हसास होती है, सरकार जहाँ पे जो अपनी जो हिस्से की उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हो जाए या कोई भी हिस्सा बन जाए, तो उस सूरत में लोग ये गवर्नमेंट हरकत में आ जाती है, उनको गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ख़ुद मेरे घर के सामने उन्होंने उधर तजावुज़ किया है अपने बाउंड्री से। चूँकि हमारा मुतालबा ये है कि, और ये लीगल मुतालबा है कि जब तक आप बाउंड्री की जो सड़क की साइड की दीवारें बनाए बगैर आप फिलिंग ना करें। फिलिंग करने से क्या होगा, अभी इन्होंने मेरे उस तरफ वो डाल दिया है, आगे भी डाल दिया है, तो यह सारे नुकसानात हो रहे हैं। तो न सिर्फ उनको नुकसान है क्योंकि इससे उनका जो मलबा इसमें डालेंगे वो ज़ाया हो जाएगा, लोगों को भी नुकसान है। कहीं लोगों की दीवारें गिर जाती है, कभी यहाँ पे कूल में इनका मलबा गिर जाता है, पानी रुक जाता है। तो हम एक दफ़ा फिर ज़िम्मेदारों से मुतालबा करते हैं और ठेकेदारों को इस बात का पाबंद बनाया जाए। अभी जब मैं आया तो ठेकेदार और उनकी टीम जो है यहाँ से तकरीबन ये कहना शायद मुनासिब ना हो कि भाग गए, लेकिन यह है कि वो चले गए। उनको ये देखे उनको ये पता था, उनको वो 2-4 दिन से यहीं से घूम रहे थे, तो इस बड़ी मशीन के साथ इन्होंने यहाँ पर मलबा डाल के ये सारा ख़राब कर दिया था। तो न मालूम कि आगे कितनी जगहों पर इस तरह से करते होंगे। तो ज़िम्मेदारों से मुतालबा करते हैं कि जब तक एक तो साइड की दीवारों को बनाने का पाबंद किया जाए कि काम मेटलिंग का काम होने से पहले, दूसरा इस किस्म की जहाँ पे भी कूल बन रहा है तो कूल में पानी न हो जाए, कूल में मलबा न गिरे ताकि लोगों को नुकसान ना हो। ये इस वक्त अगर 1 हफ़्ते के लिए भी कूल में पानी बंद हो जाता है तो लोगों के जो दरख्त हैं, पौधे हैं, खुसूसन जो इस साल जो नए लगाए होते हैं, तो उन पौधों के सूखने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इन ठेकेदारों को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो अपने एसओपी के अंदर रहते हुए, क्योंकि डेफिनेटली इनके एसओपी में यह बात तो होगी कि किसी की कहीं पे कूल बंद ना हो जाए, तो ये किए बगैर ये लोग काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़िम्मेदारान इस हवाले से ज़रूर नोटिस लेंगे और ठेकेदार से ज़रूर पूछेंगे कि आप किस किस्म के काम कर रहे हैं, ताकि आप अपने जो तरक्याती काम के साथ साथ लोगों को भी नुकसान ना पहुँचे। तो इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।